अब तक जो लास्ट टाइम हमने स्टाफिंग में पढ़ा था वो पढ़ा था रिक्रूटमेंट के बारे में, जहाँ पर हमने ऐसे लोगों को ढूंढने की कोशिश की, ऐसे लोगों को मोटिवेट किया जो हमारे यहाँ की जॉब के लिए एलिजिबल थे और उन्हें कहा कि हमारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करो। अब उन लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है। अब उनमें से हमें एक को सिलेक्ट करना है या कुछ को सिलेक्ट करना है। सपोज़ हमारे यहाँ 500 एप्लीकेशंस आ गई हैं, लेकिन पोस्ट हमारे यहाँ 20 है, तो उनमें से हमें 20% को सिलेक्ट करना है। तो ये कहलाता है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है? जो लोगों ने आपके यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया है उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को चुनना। Selection is the process of identifying and choosing the best person out of the number of prospective candidate for a job। जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को चुनना जो है वो सिलेक्शन है। सिलेक्शन करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है। 500 से हमें 20 लोग करने हैं, तो सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस बोला जाता है, जिसमें एक एक करके हम उन लोगों को हटाना शुरू करते हैं। हम सीधा 20 लोग नहीं उठाते हैं, ये एक नेगेटिव प्रोसेस है। यहाँ पर हम उन लोगों को एक एक करके हटाना शुरू करते हैं जो हमारी जॉब के लिए एलिजिबल है, और लास्ट में बचते हैं 20। ठीक है, अब तो प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब है कि हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशंस आई होती हैं जॉब के लिए, हम उन एप्लीकेशंस में से जो लोग एलिजिबल नहीं हैं उनको उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने 20 पोस्ट के लिए लोगों को कहा कि अप्लाई करो। हमने उसमें क्राइटेरिया रखा कि आप एटलीस्ट एमकॉम किए हुए हों, एमकॉम में आपकी फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न का मतलब 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, और आपकी एज 30 से 40 के बीच होनी चाहिए। अब और ये 30 से 40 के बीच एज जो है 1 जनवरी 2020 को होनी चाहिए। अब हुआ क्या कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अप्लाई कर देते हैं, जिसे कई लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा कि भाई हमारा एमकॉम चल रहा है, तो तब तक तो एग्ज़ाम हो ही जाएंगे, सब हो जाएगा। वो तो कोरोना आ गया बीच में, तब तक तो एग्ज़ाम हो ही जाएंगे और हम क्लियर कर देंगे। उसके अलावा कई लोग जो 1 आध महीने से एज में कम या ज़्यादा थे उन्होंने भी अप्लाई कर दिया, क्या पता बुला लें। कई लोग ऐसे थे जिनकी 60% नहीं थी, 59.5% थी, उन्होंने भी अप्लाई कर दिया कि क्या पता बुला लें। तो ऐसे बहुत से लोग जो हमारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते हैं वो भी एप्लीकेशन भर देते हैं। तो हम जब इस एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करेंगे, चेक करेंगे, तो उनमें से बहुत सी एप्लीकेशन ऐसी मिलेंगी जो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करती, तो हम उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जब हमारे यहाँ सब्जेक्ट अलॉट होते हैं साइंस या कॉमर्स, जबकि परसेंटेज भी बता दी जाती है कितने परसेंट पे साइंस मिलेगी, कितने परसेंट पे कॉमर्स, उसके बाद भी बहुत से बच्चे कम परसेंटेज पे भी साइंस का फॉर्म भर देते हैं, इस इंतज़ार में क्या पता साइंस मिल जाए, लेकिन उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो वही यहाँ पर है, ये प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो यहाँ पर मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, 500 में से 100 लोगों का रिजेक्शन हो गया, अब सिर्फ 400 लोग बचे। ठीक है, अब आगे क्या होता है? आगे सिलेक्शन टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, टेस्ट लिया जाता है, एक एग्ज़ाम दे लिया जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है कि सब में हो, ऐसा ही होता है। कई जॉब ऐसी होती हैं जिनमें कोई टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो सीधा बुलाया और रख दिया। तो ये सबसे बड़ा प्रोसीजर क्या है वो डिस्कस कर रहे हैं हम। तो सिलेक्शन टेस्ट लिया जाता है, एक एग्ज़ाम ले लिया जाता है, जो एग्ज़ाम में एक पासिंग क्राइटेरिया रखा जाता है, बल्कि पासिंग क्राइटेरिया नहीं रखा जाता, उसमें से भी जैसे आपने कहा कि आपको मान लो आपने सोच रखा है कि हम इसमें से टॉप 200 रख लेंगे, तो एग्ज़ाम में क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड कुछ नहीं होता, जो टॉप के 200 पर्सन हैं उनको जो है
जिन मार्क्स आए होते हैं उनको सिलेक्ट कर दिया जाता है, बाकी 200 को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो ये टॉप के 200 सिलेक्ट होते हैं इनका फिर इंटरव्यू लिया जाता है, इसे बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ये लिया जाता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लेने के बाद हर एक पर्सन का जो लगता है कि इंटरव्यू क्लियर कर रहा है उसका रेफरेंसेस और बैकग्राउंड चेक होते हैं। मतलब कि उसका बिहेवियर कैसा है, कैसा नेचर है, वो प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ के आ रहा है, क्या उसे जॉब से निकाला गया है, उसका क्या कहते हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, ये सब जानकारी ली जाती है। रेफरेंसेस चेक करने का मतलब ये है कि कोई 2-3 जने जो उसे जानते हो उसके आसपास उनसे उसके बारे में जानकारी ली जाती है। ये सब ज़रूरी होता है, गवर्नमेंट सर्विसेज में तो लिया ही जाता है। उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन, जब उसके रेफरेंसेस और बैकग्राउंड सही निकलते हैं तो हम उनमें से टॉप 20 को सिलेक्ट करने का डिसीजन लेते हैं। उसके बाद उन सबका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। जो मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर देता है, अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसे आर्मी के लिए अलग हैं, टीचिंग के लिए अलग हैं, हर जॉब की अलग अलग मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उस रिक्वायरमेंट्स को आप जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट आप क्वालिफाई कर देंगे तो आपको जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आप उसे जॉब ऑफ़र करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र किया जाता है जॉब ज्वाइन का, जिसमें कहा जाता है कि आप हमारे यहाँ जॉब के लिए आ सकते हैं। अगर वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है एम्प्लॉयमेंट का, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं कि जॉब किस तरीके से की जाएगी, क्या होगा, आपके क्या राइट्स रहेंगे, क्या आपकी ड्यूटीज़ रहेंगी, सैलरी के लिए कैसे मिलेगी, क्या आपका ट्रांसफ़र का क्या सिस्टम रहेगा, प्रमोशन का क्या सिस्टम रहेगा, सारे शर्तें जो आपकी होनी चाहिए वो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी जाती हैं। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है।